इस वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है कि आप लोग घर में प्रिपरेशन कर रहे होंगे, एग्ज़ाम का माहौल चल रहा है। तो बहरहाल हम इन सब चीज़ों को निगलेक्ट करके आज के टॉपिक पर चलते हैं। आज का टॉपिक क्या है? नंबर सिस्टम, यानी कि संख्या पद्धति। संख्या पद्धति कक्षा 9 का भी, यानी संख्या पद्धति कक्षा 9 का चैप्टर है, पहला चैप्टर है कक्षा 9 का, संख्या पद्धति। हम उसके बारे में भी देखेंगे कि क्या क्या है। तो आइए हम चलते हैं समय को नष्ट न करते हुए, यानी क्या पढ़ेंगे हम? नंबर सिस्टम, नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति, संख्या पद्धति। ध्यान से देखिए, जनरली साधारणतः नंबर को हम 5 वर्गों में डिवाइड करेंगे। पहला है नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होता है? प्रकृति में उपस्थित वस्तुओं को गिनने के लिए जिस संख्या का सहारा लेते हैं उसे हम बोलते हैं नेचुरल नंबर, यानी प्राकृतिक संख्या बोलते हैं। प्राकृतिक संख्या क्या होता है? प्रकृति में उपस्थित वस्तुओं को गिनने के लिए काउंटिंग नंबर, यानी कि गिनने के लिए नहीं, काउंटिंग नंबर का प्रयोग करेंगे तो सभी काउंटिंग नंबर क्या कहलाएगा? नेचुरल नंबर। किसी भी चीज को गिनने के लिए, जैसे कि हम ये कहें कि क्लास में ब्रेंच की संख्या कितनी है, तो जरूर 5 होगा, 6 होगा, या कोई ना कोई संख्या होगा। लेकिन इस प्रकार का संख्या नहीं होगा कि क्लास में ब्रेंच की संख्या 2.5 है या 30 पॉइंट समथिंग या -39 है, तो हम ऐसे नहीं बोल सकते। या फिर बोला जाए तबेलों में भैंस की संख्या कितनी है, तो भैंस की संख्या जो होगी हम उसे काट कर तो नहीं गिनेंगे, जो छोटी भैंस होगी उसे काट कर नहीं गिनेंगे कि हाँ 5.5 है, 4.5 है या 3.5 है। तो भले छोटी रहेगी तो हम उसको भी काउंट करेंगे कि 4 है कि 5 है, और 4 बड़ी भैंसें हैं, एक छोटी भैंस है, तो कुल मिला के 5 भैंसें होंगी। तो मतलब जनरली हम क्या करते हैं, हम जो है गिनने के लिए प्रयोग करते हैं इन संख्याओं का, इसीलिए इन संख्याओं में दशमलव और माइनस वाला साइन या जीरो नहीं आता। तो गिनने के लिए जिस संख्या का प्रयोग करते हैं उसे क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर, यानी कि प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या कहां से स्टार्ट होता है? यानी 1, 2, 3, 4, 5 ऐसी सारी संख्याएं जिसका यूज हम गिनने के लिए करते हैं। और दूसरा क्या है? होल नंबर। होल नंबर क्या है? यानी प्राकृतिक संख्या ही है होल नंबर, यानी ये नेचुरल नंबर ही है, बस इसके साथ हम जीरो को शामिल कर देते हैं। 1, 2, 3, 4, यानी कहां तक? इनफाइनाइट तक। यानी ये प्राकृतिक संख्या है, प्राकृतिक संख्या के साथ हम जीरो को ले लिए, यानी नेचुरल नंबर के साथ हम जीरो को भी शामिल कर लेंगे तो वो हो जाएगा होल नंबर। तीसरा क्या है? इंटीजर। तीसरा क्या है? इंटीजर। इंटीजर क्या होता है? इंटीजर, इंटीजर क्या होता है भैया? इंटीजर मतलब ऑल ऑफ द नेचुरल नंबर, ऑल ऑफ द नेचुरल नंबर विथ माइनस साइन, ऑल ऑफ द नेचुरल नंबर एंड ऑल ऑफ द नेचुरल नंबर विथ माइनस साइन इज कॉल्ड इंटीजर। यानी कि इंटीजर में क्या आएगा? सभी नेचुरल नंबर तो आएंगे, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन, जीरो भी आएगा इसमें, और इसमें क्या आएगा? -1, -2, -3 एंड सो ऑन, यानी ऑल ऑफ द नेचुरल नंबर, ऑल ऑफ द नेचुरल नंबर विथ माइनस साइन एंड जीरो। ठीक है, तो इन सभी को क्या बोलेंगे? इन सभी को बोलेंगे इंटीजर। तो इंटीजर के भी कई पार्ट कर दिए गए हैं जो निगेटिव है, यानी कि पहला पार्ट क्या है? निगेटिव इंटीजर, निगेटिव इंटीजर। दूसरा पार्ट क्या है? पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर। तीसरा क्या है? नॉन नेगेटिव इंटीजर, नॉन नेगेटिव। और चौथा क्या है? नॉन नेगेटिव नॉन जीरो इंटीजर, नॉन जीरो इंटीजर और नॉन जीरो इंटीजर प्लस हो गया। ठीक है, तो नेगेटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर, नॉन नेगेटिव इंटीजर, नॉन जीरो इंटीजर। नेगेटिव इंटीजर मतलब ऐसा इंटीजर जिसमें नेगेटिव साइन है, यानी कि -1, -2, -3, ये सब क्या है? नेगेटिव इंटीजर है। पॉजिटिव इंटीजर मतलब ऐसे इंटीजर जिसमें पॉजिटिव साइन, यानी 1, 2, 3, 4, 5 इनफाइनाइट तक। नॉन नेगेटिव इंटीजर मतलब ऐसे इंटीजर जिसमें नेगेटिव नहीं है,
तो किस में नेगेटिव नहीं है? 1 2 3 4 5 यानी इन सभी में नेगेटिव नहीं है। लेकिन ध्यान से देखिए पॉजिटिव इंटीजर में भी 1 2 3 4 5 समथिंग आ रहा है, नॉन नेगेटिव इंटीजर में भी आ रहा है, तो इसका मतलब कि ये दोनों इंटीजर एक ही है। अब भाई जब एक ही है तो नाम अलग अलग क्यों है? ठीक है, जब ये दोनों इंटीजर एक ही है तो नाम अलग अलग क्यों है? पॉजिटिव इंटीजर और नॉन नेगेटिव इंटीजर, तो इन दोनों में कुछ ना कुछ तो डिफरेंट होगा ना। तो डिफरेंट क्या है इन दोनों में कि पॉजिटिव इंटीजर में जीरो को हम नहीं लेते हैं, लेकिन नॉन नेगेटिव इंटीजर में जीरो हम ले लेंगे। कहने का मतलब जीरो क्या है? जीरो ना तो पॉजिटिव है और ना तो निगेटिव है, हम वो वाला नंबर ले रहे हैं जो कि निगेटिव नहीं है। तो भाई जीरो तो निगेटिव है नहीं, तो जीरो भी आ जाएगा। तो कहने का मतलब नॉन नेगेटिव इंटीजर में क्या आएगा? जीरो एक्स्ट्रा आ जाएगा। पॉजिटिव इंटीजर में 1 से लेकर के इनफाइनाइट तक पॉजिटिव नेचुरल नंबर, नॉन नेगेटिव में जीरो को भी हम शामिल कर लेंगे। नॉन जीरो इंटीजर मतलब ऐसे इंटीजर जिसमें जीरो न हो, यानी जीरो को निकाल देंगे, बाकी जो इंटीजर बचेगा वो क्या कहलाएगा? नॉन जीरो इंटीजर। ठीक है, यानी हम जीरो को गायब कर दिए, बाकी सब इंटीजर क्या कहलाएगा? नॉन जीरो इंटीजर। तो इसी संदर्भ में हम आगे चलते हैं, तो ये सब लिख लीजिएगा, हम इरेज करने जा रहे हैं। अगला क्या है? अगला है रियल नंबर। क्या है? रियल नंबर। यानी चौथा क्या है? रियल नंबर। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब सभी नंबर एक ही साथ कराया जा रहा है तो बड़ा ध्यान से आप लोग लिख लीजिएगा कहीं पर। रियल नंबर, रियल नंबर में दो नंबर आते हैं। कौन कौन से नंबर आते हैं? एक होता है रेशनल नंबर, रेशनल नंबर, और एक होता है इरेशनल नंबर। एक होता है रेशनल नंबर और एक होता है इरेशनल नंबर। तो व्हाट इज रेशनल नंबर? रेशनल नंबर क्या होता है? अ नंबर विच कैन बी एक्सप्रेस्ड एज p अपॉन q वेयर p एंड q बोथ आर इंटीजर एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। यानी कि ऐसा नंबर जिसको हम p अपॉन q के रूप में लिख सके, और p अपॉन q के रूप में लिखने के बाद जो p और q है दोनों इंटीजर हो और q वाला इंटीजर जीरो न हो। फॉर एग्जांपल यदि हम लेते हैं 3/4, ये तो और इसे रेशनल है कि नहीं ये पता करने के लिए पहले क्या देखेंगे? पहले हम ये देखेंगे क्या ये p अपॉन q के रूप में है? तो ये p अपॉन q के रूप में है, 3/4 p/q के रूप में है। फिर क्या देखेंगे? फिर ये देखेंगे क्या p और q दोनों इंटीजर है? भाई 3 है और 4 दोनों इंटीजर है। और फिर देखेंगे क्या नीचे जीरो तो नहीं है? तो ये जो 4 है वो जीरो के बराबर तो हो ही नहीं सकता। इसका मतलब ये रेशनल नंबर की कंडीशन का पालन कर रहा है और ये क्या हो जाएगा? रेशनल नंबर। यानी 3/4 क्या होगा? रेशनल नंबर। और यदि 5 लिखे तो केवल 5, ओनली 5 रेशनल नंबर। भाई क्या रहना चाहिए? कंडीशन क्या है कि पहला हम देखेंगे p अपॉन q के रूप में है कि नहीं है। अगर ये p अपॉन q के रूप में है तब तो ठीक है। अगर p अपॉन q के रूप में नहीं है तो क्या हम इसे p अपॉन q के रूप में लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। हम लिख देंगे 5/1। तो 5 क्या है? इंटीजर है। 1 क्या है? इंटीजर है। इसलिए ये क्या है? रेशनल नंबर। यानी 5 क्या है? रेशनल नंबर है। क्यों रेशनल नंबर है? क्योंकि हम 5 को p अपॉन q के रूप में लिख सकते हैं और इस प्रकार लिख सकते हैं कि p और q दोनों क्या है? इंटीजर, और q वाला पोर्शन जीरो के बराबर नहीं है। तो इतनी बात समझ में आएगी नहीं है? अगर हम यहाँ पर लिख दें 2.5 तो क्या ये रेशनल नंबर है? रेशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि हम 2.5 को लिख सकते हैं 25/10। 25 क्या है? नेचुरल नंबर है, मतलब इंटीजर है, और 10 क्या है? ये भी इंटीजर है। तो इसका मतलब 25/10 p अपॉन q के रूप में है और रेशनल नंबर के कंडीशन का पालन कर रहा है। इसका मतलब 2.5 क्या है? रेशनल नंबर है। ठीक है, तो अब आप ये बताइए कि क्या 2.3333 इनफाइनाइट तक ये रेशनल नंबर है? भाई रेशनल नंबर होने के लिए इसको कंडीशन का पालन करने वाला होना चाहिए। यानी क्या ये रेशनल नंबर के कंडीशन का पालन कर रहा है? तो पहले ये देखेंगे कि क्या p अपॉन q के रूप में है? ये नहीं है। क्या हम इसे p अपॉन q के रूप में लिख सकते हैं? हाँ लिख सकते हैं। कैसे हम लिख सकते हैं इसको हम बाद में बता देंगे कैसे किस प्रकार आया। शॉर्टकट में हम लिख सकते हैं 2.3 यानी कि 23 - 2 अपॉन जितने अंक पे डेसिमल लगा रहेगा उतना हम लाइन लिख देंगे।
यानी आया 21/9 यानी कि 7/3। कितना आया? 7/3। यदि हम 7 में 3 का डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 2.3333 इनफाइनाइट तक, यानी 7/3 यानी 2.3 बार को हमने क्या लिख दिया? 7/3। और 7/3 है क्या? p/q के रूप में हो गया, और 7 और 3 दोनों इंटीजर है। इसका मतलब ये क्या है? 2.333 समथिंग। ये क्या है? ये रेशनल नंबर है। तो कुल मिला के एक बात ध्यान देने योग्य है, कोई भी डेसिमल एक्सप्रेशन रेशनल नंबर होगा कि नहीं होगा, तो हम रेशनल नंबर को बताने जा रहे हैं। तो रेशनल नंबर को हम किस रूप में बताने जा रहे हैं? क्या डेसिमल एक्सपेंशन जो जितने भी प्रकार के होते हैं वो क्या रेशनल नंबर होंगे या नहीं, हम इसके बारे में बताएंगे। ठीक है, तो हम इसको अभी इरेज कर दें। अब ध्यान से देखिए, जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है, डेसिमल वो दो प्रकार का होता है। कौन सा होता है? एक टर्मिनेटिंग डेसिमल, टर्मिनेटिंग, और एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग डेसिमल का मतलब ऐसा डेसिमल एक्सपेंशन जो कि कुछ अंकों के बाद रुक जाए, जैसे 2.3 हो गया, 2.3 हो गया, 5.24 हो गया, 7.9095 हो गया। तो ये क्या हो रहा है? ये कुछ अंकों तक जाकर के रुक जा रहा है। तो इस प्रकार के डेसिमल को क्या बोलेंगे? टर्मिनेटिंग डेसिमल। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल का मतलब जिसके डेसिमल के बाद जो डिजिट हो वो रुक नहीं रहा है, यानी एक चला जा रहा है, अशांत है। नॉन टर्मिनेटिंग मतलब अशांत है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ऐसा डेसिमल जिसका जो डेसिमल पार्ट है वो रुके ना, इनफाइनाइट तक जाए, तो उसे बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। फॉर एग्जांपल 2.33333, ये क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग। 4.629212, ये क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग। तो समझ में आएगी नहीं? टर्मिनेटिंग मतलब डेसिमल शांत है, टर्मिनेटिंग नहीं शांत है, अनंत तक जा रहा है बढ़ते हुए, तो उसे बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग। तो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल भी दो प्रकार का होता है। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल भी दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा? एक नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, और एक है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। कहने का मतलब ये नोट कर लीजिए। यदि इसको नोट कर लिया गया हो तो हम इसको इरेज कर दें ताकि हम इसको बता सकें। तो क्या है यहाँ पे? डेसिमल एक्सपेंशन। डेसिमल में क्या है? एक है टर्मिनेटिंग, जिसे आपको बता दिया गया टर्मिनेटिंग डेसिमल, और एक है नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। और नॉन टर्मिनेटिंग दो प्रकार का होता है। एक नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग या रिपीट कर रहा है। एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। यदि हम नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग यानी NTNR, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, जगह नहीं इसलिए शॉर्टकट में लिख दिया, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग लिखे, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ध्यान से देखिए, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग का मतलब यानी टर्मिनेट नहीं कर रहा है, अनंत तक जा रहा है, लेकिन रिपीट करते हुए अनंत तक जा रहा है। जैसे 2.42 42 42 42 42, ये रिपीट करते हुए आगे जा रहा है। जैसे 3.01091 91 91 91, ये रिपीट करते हुए आगे जा रहा है। तो इसीलिए इसको हम क्या बोलेंगे? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग मतलब पढ़ तो नहीं रहा है, जा अनंत तक रहा है, लेकिन रिपीट नहीं कर रहा है। जैसे 2.143939529 अनंत। आप तो कहेंगे कि 9 रिपीट कर रहा है, लेकिन 9 के बाद भी देखेंगे कि 5 भी रिपीट कर रहा है। तो ऐसा नहीं है,
जो रिपीट कर रहा है एक सेट रिपीट करेगा, 959 रिपीट करेगा, 959 959। तो यहाँ पर इस प्रकार नहीं आ रहा है कि एक जो है ग्रुप, डेसिमल का एक ग्रुप रिपीट करे। तो जब भी ये रिपीट न करे और आगे बढ़े, अनंत तक जाए, तो इसे बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। तो ये सब डेसिमल एक्सपेंशन होता है। हम इसको P अपान Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। जैसे इसको नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल को P अपान Q के रूप में नहीं लिख सकते। जो भी रूट में जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, रूट में जो वैल्यू आती है, जैसे √2 हो गया, √5 हो गया, √7 हो गया, यदि हम इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन आएगा इस प्रकार नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग आएगा। इस कारण हम इसे P अपान Q के रूप में नहीं लिख सकते। तो इसलिए ये क्या है, रूट वाले जितने भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है और जिसका हमें रूट निकालना है, तो वो सभी क्या है, रेशनल नंबर नहीं है, क्योंकि हम इसको पहला कंडीशन फॉलो ही नहीं करा पा रहे हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब ये क्या है कि जितने भी टर्मिनेटिंग डेसिमल है और जितने भी नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल है, इस सब को P अपान Q के रूप में लिख सकते हैं। और इस प्रकार लिख सकते हैं कि ये रेशनल नंबर के कंडीशन को का पालन करता है। तो इसलिए नॉन टर्मिनेटिंग और टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग और टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होता है, रेशनल नंबर होता है। और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल क्या होता है, इरेशनल नंबर होता है। ठीक है, तो हम एक अच्छा सा एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि कंफ्यूजन होता है पाई में, क्या पाई रेशनल नंबर है? पाई मतलब आप लोग जानते हैं जो सर्कल के एरिया में इस्तेमाल करते हैं, बहुत सारे चीजों में इस्तेमाल करते हैं पाई का। तो पाई क्या है, ये रेशनल है या इरेशनल है? तो आप लोग कहेंगे पाई की वैल्यू 22/7 होती है, तो ये बात गलत है। पाई की वैल्यू 22/7 नहीं होती। सवाल को सॉल्व करने के लिए हम 22/7 लेते हैं, यानी पाई की वैल्यू 22/7 कब लेते हैं, जब मतलब सवाल को सॉल्व करना हो। अन्यथा पाई की जो एग्जैक्ट वैल्यू होती है वो क्या होती है, 3.142956 इस प्रकार, यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल होता है। हम लगभग में वैल्यू लेकर के उसको सॉल्व करते हैं ताकि हमको ज्यादा कैलकुलेशन ना करना पड़े। तो कहने का मतलब पाई जो है वो क्या है, इरेशनल नंबर है। पाई क्या है, इरेशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि ये किस टाइप का डेसिमल है, ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल है। और 22/7 क्या है, 22/7 रेशनल नंबर है। क्यों रेशनल नंबर है? क्योंकि 22 भी इंटीजर है और 7 भी इंटीजर है, रेशनल नंबर के नियमों का पालन कर रहा है, इसलिए 22/7 रेशनल नंबर है। पाई इरेशनल नंबर है। पाई इरेशनल नंबर क्यों है? क्योंकि पाई की वैल्यू 22/7 नहीं होती, एग्जैक्ट वैल्यू 22/7 नहीं होती। क्या होती है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल होती है। तो इस कारण जो पाई है वो इरेशनल नंबर होता है, लेकिन 22/7 क्या होता है, रेशनल नंबर होता है। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं। अब ध्यान से देखिएगा, पाई, ये बात पाई की समझ में आएगी नहीं। रियल नंबर में 2 नंबर हो गए, रेशनल और इरेशनल, यानी सारे के सारे रेशनल और सारे के सारे इरेशनल को हम क्या बोलते हैं, रियल नंबर बोलते हैं। अब बात आती है जैसे कि चेंज करने की, यानी कि हम कैसे चेंज कर सकते हैं। जैसे ये है 2.4 पर बार है, तो हम इसे P अपान Q के रूप में कैसे लिखेंगे। तो हम पहले बताएंगे कि कैसे आया ये, फिर उसके बाद शॉर्ट ट्रिक बताएंगे कि कैसे हम इसे कर सकते हैं। जैसे x की वैल्यू मतलब 2.4 पे बार हो गई, तो हम मान लेंगे x = 2.4 पे बार। तो यानी कि x = लिख सकते हैं 2.444 इनफाइनाइट तक। रिपीट कितने डिजिट की हो रही है, 1 डिजिट की हो रही है। तो हम किसका मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों साइड, दोनों साइड के x किसका मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों साइड किसका मल्टीप्लाई करेंगे, 10 का मल्टीप्लाई करेंगे। दोनों साइड मल्टीप्लाई क्यों करेंगे, क्योंकि इसी साइड इस साइड मल्टीप्लाई करेंगे तो इस साइड मल्टीप्लाई नहीं करेंगे तो बराबर नहीं रहेगा। फॉर एग्जांपल 2 बुक बराबर है, यदि 2 किताब बराबर है, मान लेते हैं जो 2 बुक बराबर है, एक ये मान लेते हैं ये बुक है, 2 बुक बराबर, यदि इसमें से 5 पन्ना निकालें, इसमें से 4 पन्ना निकालें तो क्या बराबर होगा, नहीं होगा।
यदि इसमें से 10 पन्ना निकालें, इसमें 10 पन्ना जोड़ दें तो क्या बराबर होगा? नहीं बराबर होगा। दोनों बराबर कब होंगे? जब जो काम इसके साथ किया जाए ठीक वही कार्य इसके साथ भी किया जाए, तब दोनों बराबर होंगे। यहां पर दोनों एक क्या है, x की वैल्यू बराबर है, तो यदि हम केवल इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों बराबर नहीं होंगे। तो बराबर रखने के लिए हम क्या करेंगे, जो कार्य हम इसके साथ करेंगे ठीक वही कार्य हमको इसके साथ भी करना पड़ेगा। यानी कि हम किसका मल्टीप्लाई करेंगे, 10x = 24.444 इनफाइनाइट तक। फिर हम क्या करेंगे, इसमें से इतना सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 10x में से x गया, आया 9x, और तो 4 में से 4 गया 0, 4 में से 4 गया 0, 4 में से 4 गया 0, यानी 24 में से 2 गया, आया 22। यानी x = 22/9 और 22/9 क्या आ गया, रेशनल नंबर आ गया। तो शॉर्ट ट्रिक में, मतलब शॉर्ट तरीके से हम करेंगे कैसे, कुल मिला के हम 24 में, बाकी ये सब तो कट ही जा रहा है, कुल मिला के 24 में हम 2 को सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं, 24 - 2/9 कर दे रहे हैं। ठीक है, इसी प्रकार यदि 2.92 पर बार हो तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे 292 - 2 अपॉन, क्योंकि 2 अंकों पे लगा है तो 99 कर देंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अगर मान लो ऐसे दिया है 1.044 पे बार दिया है तो हम कैसे करेंगे, लिखेंगे 104 - 10, मतलब ये 0, जो जहां तक बार नहीं लगा है वो घटाएंगे, तो 10 - 9, और चूंकि डेसिमल के एक अंक बाद बार में तुरंत बार नहीं लगा है, एक अंक बाद बार लगा है तो 0 लगा देंगे, तो कितना आ गया यहाँ पे 94/90। सॉल्व कर देंगे, इसको 2 से काट देंगे काम। तो उम्मीद है ये वीडियो समझ में आया होगा, तो काफी हेल्प किया होगा आपको। तो यहाँ पर हम कैसे निकालते हैं, समझ में आया कि नहीं आया? बस यही काम है। धन्यवाद।